अगर आपकी सेल नहीं हो रही है और कस्टमर नहीं आ रहे और आपकी सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। बहुत सारे शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगता है उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो बिक जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो खास शॉपकीपर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए बनाई है। हमने जो हमारी शॉप से जो चीज़ें सीखी है सेल्स और मार्केटिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में आज कवर करेंगे। जो भी मार्केटिंग के रिलेटेड अक्सर सवाल होते हैं शॉपकीपर्स के मन में, वो सारे सवालों के आज जवाब हम आपको बताएंगे। बहुत सारे शॉपकीपर्स ये कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनका सेल्स नहीं हो रहा, उनका प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद भी कस्टमर वॉक इन नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोग ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें, उनको ये समझ नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनता है उसमें। अगर इनमें से कोई भी कारणों से आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है और आप मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हो या किधर भी प्रमोशन नहीं कर रहे हो तो आपका शॉप जल्दी बंद हो सकती है। कस्टमर जब भी कुछ खरीदने के बारे में सोचे तो वो तुम्हारा ही नाम उसको पहला याद आना चाहिए और कॉम्पिटिटर का नहीं, क्योंकि जो भी दिखता है वही बिकता है। अगर शॉप में कस्टमर ही नहीं आएगा तो सेल्स पर्सन बेचेगा क्या? अगर तुम अच्छी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करते हो तो तुम्हारी आधी सेल्स उसी में ही हो जाती है। तो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए है, उसमें सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। अगर आपकी सेल नहीं हो रही है और कस्टमर नहीं आ रहे और आपकी सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। कोरोना के बाद बहुत लोगों की शॉप्स बंद हो रही है क्योंकि ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन मार्केट के कारण पूरा का पूरा मार्केट बदल चुका है। बहुत सारे शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगता है उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो बिक जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी अगर कस्टमर को पता ही नहीं उनकी दुकान कहाँ पे है या वो दुकान में क्या बेच रहे हैं तो वो उसका क्या फ़ायदा, वो कैसे उधर आप तरफ पहुँचेंगे। ये तभी पता चलता है जब आप मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट या सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी बढ़ाते हो। तो आज की वीडियो खास शॉपकीपर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए बनाई है। हमने जो हमारी शॉप से जो चीज़ें सीखी है सेल्स और मार्केटिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में आज कवर करेंगे। जो भी मार्केटिंग के रिलेटेड अक्सर सवाल होते हैं शॉपकीपर्स के मन में, वो सारे सवालों के आज जवाब हम आपको बताएंगे। जैसे कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, किधर किधर कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी होती है और हमारे लिए काम करेगी कि नहीं। ये जो भी सवाल होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे शॉपकीपर्स ये कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनका सेल्स नहीं हो रहा, उनका प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद भी कस्टमर वॉक इन नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोग ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें, उनको ये समझ नहीं आ रहा। और बहुत सारे न्यू बिजनेसेस जो होते हैं, कम रिस्क के चक्कर में ऐसी जगह पे शॉप लेते हैं जिसका रेंट कम रहे और इन जगहों पे वो मेन मार्केट से दूर रहती है और यहाँ पे वॉक इन भी कम होते हैं। और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ऐसी जगहों पे शॉप्स लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हो गया, मेन मार्केट से बाहर हो गया, तो इनको तो ढूंढना नामुमकिन ही होता है। अगर तुम्हारी शॉप मेन मार्केट में हो, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारा विंडो डिस्प्ले अच्छे ना हो या तुम्हारी प्रोडक्ट ऐसे है जिसका डिस्प्ले होता ही नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे शॉप में मिलता क्या है, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी या उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा लोगों को। सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे शॉपकीपर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मीशो, मिंत्रा। पर ये प्लेटफॉर्म का ये नुकसान होता है कि उनकी ऑनलाइन सेल्स का परसेंटेज देना पड़ता है, सीओडी कस्टमर को देना पड़ता है, रिटर्न्स आते हैं, बहुत सारे रिटर्न्स आते हैं। फिर उसके बाद जो डिलीवरी चार्ज होती है, वो डिलीवरी चार्ज का भी परसेंटेज तुमको पे करना पड़ता है और डिस्काउंट्स भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो इतना करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनता है उसमें। अगर इनमें से कोई भी कारणों से आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है या कस्टमर नहीं आ रहे तो आप मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हो या किधर भी प्रमोशन नहीं कर रहे हो तो आपका शॉप जल्दी बंद हो सकती है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब न्यू शॉप बनाते हैं तो किसी इन्फ्लुएंसर से रील बनवा के लेते हैं या कोई एक यूट्यूबर से कभी तो भी एक वीडियो बनवा के लेते हैं और उनको लगता है इससे काम हो जाएगा और ज़िंदगी भर इनको सेल आएगी और कस्टमर आते ही रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर हो तो आपके लिए तो कंटिन्यूस कंटेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर अपडेट रहे आपके न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। और अगर आप कोई फ़ोटोशूट कर रहे हो या फ़ोटोशूट कैटलॉग कस्टमर को दे रहे हो तो उससे अच्छा अगर आप यूट्यूब की वीडियो बनवाओ तो उसमें कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। कस्टमर्स तुम्हारे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसमें बार बार अलग से तुमको वीडियोस या कंटेंट डालना पड़ता है। कस्टमर व्हाट्सएप खोले
या तुम्हारा इंस्टाग्राम खोले या यूट्यूब खोले, उसको तुम्हारा ही कंटेंट दिखना चाहिए। वो जब भी कुछ खरीदने के बारे में सोचे तो वो तुम्हारा ही नाम उसको पहला याद आना चाहिए, क्योंकि जो भी दिखता है वही बिकता है। उसको जब भी अगली बार कुछ परचेस करना हो तो उसको तुम्हारा ही नाम याद आना चाहिए और कॉम्पिटिटर का नहीं। अगर तुम अपने सेल्स पर्सन को बिना कस्टमर आए पैसे देते हो तो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि तुम मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर शॉप में कस्टमर ही नहीं आएगा तो सेल्स पर्सन बेचेगा क्या। अगर तुम अच्छी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करते हो तो तुम्हारी आधी सेल्स उसी में ही हो जाती है, क्योंकि तुम उसमें अपनी क्वालिटी, प्राइसिंग, वैरायटी, रेट सब एक्सप्लेन कर देते हो। तो बस कस्टमर को आके दुकान में बस चीज़ें खरीदनी होती है। और ये हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखा है। इसलिए हर महीने तुमने एटलीस्ट एक सेल्स पर्सन के सैलरी जितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और मार्केटिंग से तुम्हारी रीच बढ़ेगी, जिससे और कस्टमर आएंगे, उससे तुम्हारा प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेगी। और तुम ऑनलाइन सेल्स करते हो तो तुम्हें सीओडी ऑप्शनल है, डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू गेट मोर गूगल रिव्यूज़, और डिलीवरी चार्जेस भी कस्टमर बेयर करता है। तो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म जो मार्केटिंग के लिए है उसमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तो अगर आपकी कोई क्लोथिंग की शॉप हो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, या कोई फर्नीचर और होम डेकोर की शॉप हो आपकी, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं आपकी वीडियो बनवाने के लिए। नीचे इन्फॉर्मेशन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो उस पर भी आप डीएम करके आपको मैसेज कर सकते हो। और अगर इस वीडियो में से कुछ भी आपको सवाल हो तो आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।